जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना नावल जो हम पढ़ रहे हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स उसका चैप्टर 8 डिस्कस करेंगे। उसके समरी देखेंगे ताकि आपको कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प मिल सके। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट 5-6 हुए उनको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के, और इसके वर्ड्स मीनिंग देखेंगे ताकि आपकी जो वोकेबलरी बिल्डिंग है उसमें आपको मदद मिल सके और आपकी वोकेबलरी इंग्लिश की बढ़ सके। चैप्टर 8 की समरी जो है वो कुछ यूँ है कि इस चैप्टर में मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी का सबसे अफसोसनाक जो वाक़या है उसको बयान किया गया है। द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट ऑफ द नावल एंड द मोस्ट ट्रेजिक इवेंट ऑफ मिस्टर चिप्स लाइफ, कि उसकी जो बिलवड वाइफ है कैथरीन, वो चाइल्ड बर्थ के दौरान उसकी डेथ हो जाती है। ना सिर्फ कैथरीन की डेथ हो जाती है बल्कि जो नया पैदा होने वाला बच्चा है उसकी भी डेथ साथ हो जाती है। तो ये इसलिए ये बहुत ही सैड और ट्रेजिक इवेंट है मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी का, और इस हवाले से चैप्टर 8 जो है वो अहम है। और मिस्टर चिप्स क्या करता है कि ये स्प्रिंग 1898 की बात है, 1898 का ये साल है जब कैथरीन की डेथ हो जाती है और उसके बच्चे के भी। तो मिस्टर चिप्स इस गम को भुलाने के लिए, से एस्केप करने के लिए वो ब्रुकफील्ड विलेज में चला जाता है और वहाँ घूमता फिरता रहता है। वहाँ एक मिस्टर चिप्स का एक स्टूडेंट जिसका नाम फॉकनर है वो दौड़ा दौड़ा आता है और मिस्टर चिप्स से छुट्टी मांगता है कि सर आई वांट आफ्टरनून ऑफ, मेरे लोग मुझसे, रिश्तेदार मुझसे मिलने आ रहे हैं, तो मुझे आफ्टरनून जो है वो ऑफ क्या मिल सकता है। तो मिस्टर चिप्स बिकॉज ही वॉज ओवरवेल्म्ड एंड ही वॉज इन ए ट्रांस, वो अफसरदा होता है और दम बखुद होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है कि क्या हो रहा है, तो वो बेध्यानी में कह देता है कि हाँ हाँ यू कैन गो। तो फिर दूसरा क्वेश्चन फॉकनर ये करता है कि सर क्या मैं चैपल को भी मिस कर सकता हूँ, चर्च टाइम को या इबादत के वक्त को भी मिस कर सकता हूँ। तो मिस्टर चिप्स बेध्यानी में यस यस बोल देता है। और फिर तीसरा क्वेश्चन फॉकनर ये पूछता है कि सर क्या मैं स्टेशन पे जा सकता हूँ अपने रिलेटिव से मिलने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए। तो मिस्टर चिप्स को इतना गुस्सा आता है कि वो ही नियरली आंसर्ड, उसका दिल ये चाहता है कि मैं ये जवाब दूं कि तुम चाहे जहन्नम में चले जाओ, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरी बीवी की डेथ हो चुकी है, मेरे बच्चे की डेथ हो चुकी है, और मेरी ख्वाहिश थी कि काश मैं भी उनके साथ ही चला जाता और मेरी भी उनके साथ ही डेथ हो जाती। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मिस्टर चिप्स की सूरत हाल, कंडीशन कैसी थी कैथरीन और उसके बच्चे की जब डेथ हुई थी, और उसकी जो आप कह लें कि वो अफसरदा कितना ज़्यादा था। और मिस्टर चिप्स चूँकि वो ख़ुद अफसरदा था, एक ट्रेजिक इवेंट हुआ था उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा, जिसकी वजह से वो अफसरदा था, इसलिए उसे बाकी दुनिया की कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी। और इस चीज़ को लिटरेचर में पैथेटिक फैलेसी का नाम दिया जाता है कि व्हेन यू आर सैड द होल वर्ल्ड इज़ सैड, इट सीम्स टू बी सैड, कि बाकी पूरी दुनिया आपको अफसरदा लगती है, कहीं आपको खुशी नहीं नज़र नहीं आती है। और जब आप अंदर से खुश होते हैं तो दुनिया की हर चीज़ आपको अच्छी अच्छी लगने लगती है। और जिस तरह नासिर काज़मी का एक शेर भी है कि दिल तेरा उदास है नासिर, ये शहर क्यों साएं साएं कर रहा है। तो दैट इज़ कॉल्ड पैथेटिक फैलेसी। इसी सूरत हाल से मिस्टर चिप्स गुजर रहा है कि ऑन डेथ ऑफ हिज वाइफ एंड हिज baby, he is so sad and sorrowful that everything seems to be sad and sorrowful. उसे हर चीज़ जो है वो अफसरदा दिखाई दे रही है। इसके अलावा मिस्टर चिप्स की हालत ऐसी है कि वो किसी से कोई भी बात नहीं करना चाहता है, किसी के जो ताज़ीती कलमात है वो भी नहीं सुनना चाहता है, और लोगों के जो काइंड वर्ड्स हैं कैथरीन और उसके बच्चे की डेथ पर, उन काइंड वर्ड सुनने से पहले वो इस खबर से, इतनी बड़े ट्रेजिक इवेंट से यूज़ टू होना चाहता है, इसका आदी होना चाहता है कि ये इतना बड़ा वाक़या हो चुका है, उसे यकीन नहीं आ रहा है, ही इज़ ओवरवेल्म्ड, और वो एक दम खुद रह गया है इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से। लेकिन मिस्टर चिप्स उस दिन, जिस दिन कैथरीन और उसके बच्चे की डेथ होती है, इतने गम और दुख के बावजूद वो अपनी जो 4th फॉर्म है, जो अपनी 4थी की क्लास है, उसको वो पढ़ाता है, और ख़ुद डेस्क पर ही स्टैंडिंग स्टूपिफाइड देयर, वो वहाँ पर खड़ा रहता है डेस्क पर, और बच्चों को कह देता है कि आप ग्रामर का लेसन जो है वो ज़ुबानी याद करें। फिर एक और वाक़या होता है कि कोई बच्चा या कोई आके उसे कहता है कि सर आपके लेटर्स आए हैं। तो काफ़ी सारे लेटर्स मिस्टर चिप्स के नाम आए होते हैं, मिस्टर चिप्स का नाम और एड्रेस लिखा होता है।
मिस्टर चिप्स बेध्यानी से क्लास में ही खड़ा उन लेटर्स को एक एक करके खोलता है और वो हैरान होता है कि उन लेटर्स के अंदर कुछ भी नहीं है सिवाय खाली शीट्स के। तो उस वक्त उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा क्यों है, और वो समझ नहीं पाता है। और बाद में उसे रियलाइज़ होता है कई दिनों बाद कि ये अप्रैल फूलरी थी या उसको अप्रैल फूल बनाया गया था। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि वो जो दिन है कैथरीन का और उसके बच्चे की डेथ का, दैट वाज 1 अप्रैल, और जो साल था वो 1898 का था। तो अप्रैल आप जानते हैं कि 1 अप्रैल का जो दिन है, उस दिन एक ट्रेडिशन है कि लोग झूठ बोल के दूसरे लोगों को फूल बनाते हैं या उनके साथ मजाक करते हैं। तो मिस्टर चिप्स को भी पीपल सेंट लेटर्स एंड देयर वर दे कंटेन नथिंग बट द ब्लैंक शीट्स ऑफ द पेपर। तो ये इस चैप्टर की कहानी है, समरी है। इसके हम वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। इसके छोटा सा चैप्टर है, इसके चंद वर्ड्स आपके सामने हैं। नाइटमेयर जो है वो डरावने ख्वाब को कहते हैं, हॉरिबल ड्रीम, फ्राइटनिंग ड्रीम को कहते हैं। पेस बतौर वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। पेस का मतलब होता है कदम उठाना, चलना, वॉक, उसकी सेकंड फॉर्म है पेस्ट, वॉक। चैपल जो है वो छोटे चर्च को कहते हैं, स्मॉल चर्च। ये फॉकनर ने पूछा था कि सर कैन आई मिस द चैपल टू, और ब्लेजिज का वर्ड इस्तेमाल किया था मिस्टर चिप्स ने कि उसने कहा था कि यू मे गो टू ब्लेजिज, के यू मे गो टू हेल। ब्लेजिज जो है वो फ्लेम्स को कहते हैं, हेल को, जहन्नुम, शोले। नॉडिड, हाँ में सर हिलाने को नॉड कहते हैं। स्टम्बल्ड ऑन, लड़खड़ाते हुए आगे चले जाना। प्री ऑक्यूपेशंस, गहरी सोच को कहते हैं कि जब आपके जहन में कुछ और चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड प्री ऑक्यूपेशन। ट्रांस जो है किसी स्टूपर को कहते हैं कि ओवर वेल्म आप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा दुख या गम से, आपको कुछ पता नहीं है कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड ट्रांस। इम्पैक्ट, असर को कहते हैं इफेक्ट को। ये वर्ड्स हैं, आप तैयार कर लें। शॉर्ट क्वेश्चंस अगर हम इसके देखें तो 5 शॉर्ट क्वेश्चंस इसके हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्वेश्चन 1 है, हाउ लॉन्ग डिड देयर मैरिड लाइफ लास्ट। देयर यहाँ पे कौन है, हाउ लॉन्ग डिड चिप्स एंड कैथरीन्स मैरिड लाइफ लास्ट। लास्ट होता है बाकी रहना, कायम रहना। उनकी जो मैरिड लाइफ है वो कितना अरसा तक कायम रही थी या चली थी। या क्वेश्चन का एक हिस्सा ये भी हो सकता है, व्हेन एंड हाउ, कब और कैसे, डिड कैथरीन डाई, कैथरीन की वफात कब हुई थी और कैसे हुई थी। इसका आंसर है देयर मैरिड लाइफ लास्टेड फॉर 2 years ओनली। उनकी जो मैरिड लाइफ है दैट लास्टेड फॉर 2 years, वो 2 साल तक बाकी रही थी। ओनली, सिर्फ 2 साल वो चली थी। कैथरीन डाइड, कैथरीन की डेथ हो गई थी ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, बच्चे की पैदाइश के वक्त। ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल का वो दिन था और साल था 1898। दिस इज़ द मोस्ट ट्रेजिक इंसिडेंट ऑफ द नावल, और ये नावल का सबसे ट्रेजिक इवेंट, सबसे अलमनाक ये वाक़या इस नावल का है, कैथरीन और उसके बच्चे की डेथ। क्वेश्चन 2 है, हु वाज फॉकनर। फॉकनर कौन था। जिस तरह हम समरी में बात कर रहे थे कि वो बच्चा छुट्टी मांगने के लिए आता है मिस्टर चिप्स से, इसका आंसर है फॉकनर वॉज चिप्स स्टूडेंट। फॉकनर चिप्स का एक स्टूडेंट था। ही मेट चिप्स ऑन द डे ऑफ कैथरीन्स डेथ। वो चिप्स से मिलता है उस दिन जब कैथरीन की डेथ होती है। फॉकनर सॉट चिप्स परमिशन, वो चिप्स की परमिशन लेता है, इजाज़त लेता है। सॉट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ सीक, परमिशन लेता है टू मीट हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाने के लिए वो परमिशन लेता है मिस्टर चिप्स की कि क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड चिप्स से टू फॉकनर। चिप्स का क्या आंसर था जब फॉकनर ने छुट्टी चाही थी अपने रिलेटिव्स को मिलने के लिए। आंसर इसका देखें, चिप्स ने कहा, या ही नियरली सेड, वो ये कहना चाहता था, यू कैन गो टू ब्लेजिस, आप जहन्नम में जाओ, फॉर ऑल आई केयर, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, या मेरी बला से आप चाहे ब्लेजिस में जाएं, हेल में चले जाएं। माई वाइफ इज़ डेड एंड माई चाइल्ड इज़ डेड, मेरी बीवी की भी डेथ हो चुकी है और मेरा बच्चा भी फौत हो चुका है। एंड आई विश, और मेरी ख्वाहिश है कि आई वर डेड माई सेल्फ, के काश मैं भी मर जाता या उनके साथ ही मेरी भी डेथ हो जाती। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसकी जो इनर सिचुएशन है, इनर हालत है मिस्टर चिप्स की, उसका। क्वेश्चन 4 है, हाउ डिड चिप्स रिएक्ट।
चिप्स ने किस तरह से रद्द अमल दिखाया, किस तरह रिएक्ट किया टू कैथरीन्स डेथ, कैथरीन की मौत पर मिस्टर चिप्स का रद्द अमल क्या था, उसका रिएक्शन क्या था उसकी वाइफ की डेथ पर। आंसर है चिप्स वॉज ओवरवेल्म। चिप्स जो है वो नढाल हो चुका था, ओवरवेल्म हो चुका था, ही वॉज इन ए ट्रांस, ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ, गम से, दुख से, अफसोस से वो ओवरवेल्म हो चुका था। बट डिड नॉट वांट कंडोलेंसेस, लेकिन वो लोगों की जो ताज़ीती कलमात हैं, ताज़ीतें हैं, उनको वो हासिल नहीं करना चाहता था, या वो नहीं चाहता था कि लोग उसके साथ जो है वो कंडोलेंसेस एक्सप्रेस करें। ही वांटेड टू गेट यूज टू थिंग्स, वो चाहता था कि हालात से यूज टू हो जाए, उसे आदत हो जाए, वो इस ख़बर को अब्जॉर्ब कर ले कि ये काम हो चुका है, ये ऐसा हो चुका है। बिफोर फेसिंग द काइंड वर्ड्स ऑफ अदर्स, लोगों के जो काइंड वर्ड्स हैं, जो अच्छे कलमात हैं कैथरीन की डेथ पर, वो सुनने से पहले ही वांटेड टू गेट यूज टू थिंग्स, लोगों चीज़ों से, हालात से यूज टू होना चाहता था। ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म, उसने अपनी चौथी की जो क्लास है, फोर्थ फॉर्म है, वो पढ़ाई या वो लेक्चर लिया एज़ यूजुअल, हस्बे मामूल, जैसे कि उसकी आदत थी। एंड सेट द स्टूडेंट्स टू लर्न ग्रामर, और उसने स्टूडेंट्स को ग्रामर याद करने पे लगा दिया कि आप ये ग्रामर का लेसन जो है ये लर्न करें। दो ही हिमसेल्फ वाज इन ए कंटिन्यूस ट्रांस, अगरचे वो खुद एक ट्रांस में था, एक सख्ते की हालत में था, बहुत ज़्यादा गम की हालत में था, लेकिन फिर भी ही टुक हिज फोर्थ फॉर्म एज़ यूजुअल, उसने मामूल के मुताबिक अपनी क्लास जो है वो ली थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डिड चिप्स रिसीव ऑन द डे ऑफ कैथरीन्स डेथ, कैथरीन की डेथ वाले दिन मिस्टर चिप्स ने क्या रिसीव किया था, उसने क्या वसूल किया था, क्या चीज़ उसको मिली थी। आंसर है कैथरीन डाइड ऑन 1 अप्रैल 1898, कैथरीन और उसके बच्चे की जो डेथ है वो 1 अप्रैल 1898 को हुई थी। चिप्स रिसीव्ड अ लॉट ऑफ लेटर्स फ्रॉम पीपल, काफ़ी लोगों की तरफ से काफ़ी सारे लेटर्स मिस्टर चिप्स को मौसूल हुए थे। दे कंटेन्ड नथिंग, उनमें कुछ भी नहीं था, कंटेन होता है मुश्तमिल होना, दे कंटेन्ड नथिंग, उनमें कुछ भी नहीं था, बट ब्लैंक शीट्स ऑफ पेपर, बल्कि उन ख़तों के अंदर, लेटर्स के अंदर ब्लैंक शीट्स थी, खाली शीट्स पेपर्स की रखी हुई थी। चिप्स वॉज सो नम्ड, चिप्स जो था वो इतना नढाल हो चुका था, इतना गमज़दा हो चुका था, दैट ही शोड नो रिएक्शन, उसने इस पर कोई रिएक्शन शो ही नहीं किया, कोई रद्द अमल दिखाया नहीं। लेटर ऑन, बाद में, ही रियलाइज्ड, उसको एहसास हुआ, दैट इट हैड बीन अ पीस ऑफ अप्रैल फुलरी, कि ये अप्रैल फुलरी का एक नमूना था, या लोगों ने उसके साथ मजाक में वो लेटर्स उसको भेजे गए थे 1 अप्रैल को। तो ये चैप्टर है जी, इसको तैयार कर लें। आपका बहुत शुक्रिया।